श्री परमात्मने नमः। ईश्वर अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 5। मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण को याद करने का रहस्य। क्या मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करने से मोक्ष प्राप्त होता है? आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उत्तर जो अध्याय 8 श्लोक 5 में छिपे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका जगत सार में, जहां हम गीता के श्लोकों को सरल भाषा में समझाते हैं। पिछले श्लोक में हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण अधियज्ञ के रूप में सभी यज्ञों में उपस्थित है। आज के श्लोक में हम जानेंगे कि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करने से क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो मृत्यु के समय केवल भगवान को याद करता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। वह व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त करता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। यही भक्ति योग का सर्वोच्च फल है। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या हर कोई ऐसा कर सकता है? यही रहस्य हम इस वीडियो में खोलेंगे। श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्म नाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम् शांताकारं भुजग शयनं पद्म नाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। लक्ष्मी कांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। अंतकाल में भगवत स्मरण का फल, अर्जुन के 7वें प्रश्न का उत्तर। श्लोक 5। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यह प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। उच्चारण की विधि अंतकाले च माम एव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सह मद्भावम याति न अस्ति अत्र संशयः। 5। शब्दार्थ यह अर्थात जो पुरुष अंतकाले च अर्थात अंतकाल में भी माम अर्थात मुझको एव अर्थात ही स्मरण अर्थात स्मरण करता हुआ कलेवरम अर्थात शरीर को मुक्त्वा अर्थात त्याग कर प्रयाति अर्थात जाता है सह अर्थात वह मद्भावम अर्थात मेरे साक्षात स्वरूप को याति अर्थात प्राप्त होता है अत्र अर्थात इसमें कुछ भी संशय अर्थात संशय न अर्थात नहीं अस्ति अर्थात है। अर्थ जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। 5। व्याख्या अंतकाले च मामेव याति नास्त्यत्र संशय अंतकाल में भी मेरा स्मरण करते हुए जो शरीर छोड़कर जाता है, इसका तात्पर्य हुआ कि इस मनुष्य को जीवन में साधन भजन करके अपना उद्धार करने का अवसर दिया था, पर इसने कुछ किया ही नहीं। यहाँ च अव्यय का अर्थ अपि अर्थात भी है। अब बेचारा यह मनुष्य अंतकाल में दूसरा साधन करने में असमर्थ है, इसलिए बस मेरे को याद कर ले तो इसको मेरी प्राप्ति हो जाएगी। मामेव स्मरण का तात्पर्य है कि सुनने, समझने और मानने में जो कुछ आता है वह सब मेरा समग्र रूप है। अतः जो उसको मेरा ही स्वरूप मानेगा उसको अंतकाल में भी मेरा ही चिंतन होगा, अर्थात उसने जब सब कुछ मेरा ही स्वरूप मान लिया तो अंतकाल में उसको जो कुछ याद आएगा वह मेरा ही स्वरूप होगा, इसलिए वह स्मरण मेरा ही होगा। मेरा स्मरण होने से उसको मेरी ही प्राप्ति होगी। मद्भावम कहने का तात्पर्य है कि साधक ने मेरे को जिस किसी भिन्न अथवा अभिन्न भाव से अर्थात सगुण निर्गुण, साकार निराकार, द्विभुज चतुर्भुज तथा नाम, लीला, धाम, रूप आदि से स्वीकार किया है, मेरी उपासना की है, अंतस्मय के स्मरण के अनुसार वह मेरे उसी भाव को प्राप्त हो। जो भगवान की उपासना करते हैं वे तो अंतस्मय में उपास्य का स्मरण होने से उसी उपास्य को अर्थात भगवत भाव को प्राप्त होते हैं, परंतु जो उपासना नहीं करते
उनको भी अंत समय में किसी कारणवशात भगवान के किसी नाम, रूप, लीला, धाम आदि का स्मरण हो जाए तो वे भी उन उपासकों की तरह उसी भगवत भाव को प्राप्त हो जाते हैं। तात्पर्य है कि जैसे गुणों में स्थित रहने वाले की गीता 14वें अध्याय का 18वां श्लोक और अंतकाल में जिस किसी गुण के बढ़ने वाले की वैसी ही गति होती है, गीता 14वें अध्याय का 14वां 15वां श्लोक, ऐसे ही जिसको अंत में भगवान याद आ जाते हैं उसकी भी उपासकों की तरह गति होती है, अर्थात भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान के सगुण निर्गुण, साकार निराकार आदि अनेक रूपों का और नाम, लीला, धाम आदि का भेद तो साधकों की दृष्टि से है, अंत में सब एक हो जाते हैं, अर्थात अंत में सब एक मद्भाव भगवत भाव को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि भगवान का समग्र स्वरूप एक ही है। परंतु गुणों के अनुसार गति को प्राप्त होने वाले अंत में एक नहीं हो सकते, क्योंकि तीनों गुण सत्व, रज, तम अलग अलग हैं। अतः गुणों के अनुसार उनकी गतियां भी अलग अलग होती हैं। भगवान का स्मरण करके शरीर छोड़ने वालों का तो भगवान के साथ संबंध रहता है और गुणों के अनुसार शरीर छोड़ने वालों का गुणों के साथ संबंध रहता है। इसलिए अंत में भगवान का स्मरण करने वाले भगवान के सम्मुख हो जाते हैं, अर्थात भगवान को प्राप्त हो जाते हैं, और गुणों से संबंध रखने वाले गुणों के सम्मुख हो जाते हैं, अर्थात गुणों के कार्य जन्म मरण को प्राप्त हो जाते हैं। अंतकाल में जिस किसी गुण के बढ़ने वाले की वैसी ही गति होती है, गीता 14वें अध्याय का 14वां 15वां श्लोक, ऐसे ही जिसको अंत में भगवान याद आ जाते हैं उसकी भी उपासकों की तरह गति होती है, अर्थात भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान के सगुण निर्गुण, साकार निराकार आदि अनेक रूपों का और नाम, लीला, धाम आदि का भेद तो साधकों की दृष्टि से है, अंत में सब एक हो जाते हैं, अर्थात अंत में सब एक मद्भाव भगवत भाव को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि भगवान का समग्र स्वरूप एक ही है। परंतु गुणों के अनुसार गति को प्राप्त होने वाले अंत में एक नहीं हो सकते, क्योंकि तीनों गुण सत्व, रज, तम अलग अलग हैं। अतः गुणों के अनुसार उनकी गतियां भी अलग अलग होती हैं। भगवान का स्मरण करके शरीर छोड़ने वालों का तो भगवान के साथ संबंध रहता है और गुणों के अनुसार शरीर छोड़ने वालों का गुणों के साथ संबंध रहता है। इसलिए अंत में भगवान का स्मरण करने वाले भगवान के सम्मुख हो जाते हैं, अर्थात भगवान को प्राप्त हो जाते हैं, और गुणों से संबंध रखने वाले गुणों के सम्मुख हो जाते हैं, अर्थात गुणों के कार्य जन्म मरण को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान ने एक यह विशेष छूट दी हुई है कि मरणासन व्यक्ति के कैसे ही आचरण रहे हों, कैसे ही भाव रहे हों, किसी भी तरह का जीवन बीता हो, पर अंतकाल में वह भगवान को याद कर ले तो उसका कल्याण हो जाएगा। कारण कि भगवान ने जीव का कल्याण करने के लिए ही उसको मनुष्य शरीर दिया है और जीव ने उस मनुष्य शरीर को स्वीकार किया है। अतः जीव का कल्याण हो जाए तभी भगवान का इस जीव को मनुष्य शरीर देना और जीव का मनुष्य शरीर लेना सफल होगा। परंतु वह अपना उद्धार किए बिना ही आज दुनिया से विदा हो रहा है। इसके लिए भगवान कहते हैं कि भैया, तेरी और मेरी दोनों की इज्जत रह जाए, इसलिए अब जाते जाते अंतकाल में भी तू मेरे को याद कर ले तो तेरा कल्याण हो जाए। अतः हर एक मनुष्य के लिए सावधान होने की जरूरत है कि वह सब समय में भगवान का स्मरण करे, कोई समय खाली न जाने दे, क्योंकि अंतकाल का पता नहीं है कि कब आ जाए। वास्तव में सब समय अंतकाल ही है। यह बात तो है नहीं कि इतने वर्ष, इतने महीने और इतने दिनों के बाद मृत्यु होगी। देखने में तो यही आता है कि गर्भ में ही कई बालक मर जाते हैं, कई जन्मते ही मर जाते हैं, कई कुछ दिनों में, महीनों में, वर्षों में मर जाते हैं। इस प्रकार मरने की चाल हरदम चल ही रही है। अतः सब समय में भगवान को याद रखना चाहिए और यही समझना चाहिए कि बस यही अंतकाल है। नीति में यह बात आती है कि अगर धर्म का आचरण करना हो, कल्याण करना हो तो मृत्यु ने मेरे केश पकड़े हुए हैं, झटका दिया कि खत्म। ऐसा विचार हरदम रहना चाहिए। गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्माचरेत। भगवान की उपर्युक्त छूट से मनुष्य मात्र को विशेष लाभ लेना चाहिए। कहीं कोई भी व्याधिग्रस्त मरणासन व्यक्ति हो तो उसके इष्ट के चित्र या मूर्ति को उसे दिखाना चाहिए,
जैसी उसकी उपासना है और जिस भगवन नाम में उसकी रुचि हो, जिसका वह जप करता हो, वही भगवन नाम उसको सुनाना चाहिए। जिस स्वरूप में उसकी श्रद्धा और विश्वास हो, उसकी याद दिलानी चाहिए। भगवान की महिमा का वर्णन करना चाहिए, गीता के श्लोक सुनाने चाहिए। अगर वह बेहोश हो जाए तो उसके पास भगवन नाम का जप कीर्तन करना चाहिए, जिससे उस मरणासन व्यक्ति के सामने भगवत संबंधी वायुमंडल बना रहे। भगवत संबंधी वायुमंडल रहने से वहां यमराज के दूत नहीं आ सकते। अजामिल के द्वारा मृत्यु के समय नारायण नाम का उच्चारण करने से वहां भगवान के पार्षद आ गए और यमदूत भागकर यमराज के पास में गए। तो यमराज ने अपने दूतों से कहा कि जहां भगवान नाम का जप, कीर्तन, कथा आदि होते हों, वहां तुम लोग कभी मत जाना, क्योंकि वहां हमारा राज्य नहीं है। एक एवं विमृश्य सुधियो भगवत्यनन्ते सर्वात्मना विदत्ते खलु भावयोगम ते में न दंडमर्हन्त्यथ यद्यमिषा स्यात् पातकं तद्भि हन्त्युरुगायवादः श्रीमद्भा 06:3-26। ऐसा कहकर यमराज ने भगवान का स्मरण करके भगवान से क्षमा मांगी कि मेरे दूतों के द्वारा जो अपराध हुआ है उसको आप क्षमा करें। दो तत्क्षमयता स भगवान पुरुषः पुराणो नारायण स्वपुरुषैर्यत् सत्कृतन्नः स्वानमहो न विदुषा रचितांजलिना क्षांतिर्गिरियसि नमः पुरुषाय भूमने श्रीमद्भा 06:3-30। अंतकाल में स्मरण का तात्पर्य है कि उसने भगवान का जो स्वरूप मान रखा है उसकी याद आ जाए, अर्थात उसने पहले राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य, सर्वव्यापक विश्वरूप परमात्मा आदि में से जिस स्वरूप को मान रखा है, उस स्वरूप के नाम, रूप, लीला, धाम, गुण, प्रभाव आदि की याद आ जाए। उसकी याद करते हुए शरीर को छोड़कर जाने से वह भगवान को ही प्राप्त होता है। कारण कि भगवान की याद आने से मैं शरीर हूँ और शरीर मेरा है इसकी याद नहीं रहती, प्रत्युत केवल भगवान को ही याद करते हुए शरीर छूट जाता है। इसलिए उसके लिए भगवान को प्राप्त होने के अतिरिक्त और कोई गुंजाइश ही नहीं है। यहाँ शंका होती है कि जिस व्यक्ति ने उम्र भर में भजन स्मरण नहीं किया, कोई साधन नहीं किया, सर्वथा भगवान से विमुख रहा, उसको अंतकाल में भगवान का स्मरण कैसे होगा और उसका कल्याण कैसे होगा? इसका समाधान है कि अंत समय में उस पर भगवान की कोई विशेष कृपा हो जाए अथवा उसको किसी संत के दर्शन हो जाए तो भगवान का स्मरण होकर उसका कल्याण हो जाता है। उसके कल्याण के लिए कोई साधक उसको भगवान का नाम, लीला, चरित्र सुनाए, पद गाए तो भगवान का स्मरण होने से उसका कल्याण हो जाता है। अगर मरणासन व्यक्ति को गीता में रुचि हो तो उसको गीता का 8वां अध्याय सुनाना चाहिए, क्योंकि इस अध्याय में जीव की सद्गति का विशेषता से वर्णन आया है। इसको सुनने से उसको भगवान की स्मृति हो जाती है, कारण कि वास्तव में परमात्मा का ही अंश होने से उसका परमात्मा के साथ स्वतः संबंध है ही। अगर अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी आदि किसी तीर्थ स्थल में उसके प्राण छूट जाए तो उस तीर्थ के प्रभाव से उसको भगवान की स्मृति हो जाएगी। एक अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। नारद पुराण पूर्व 0:27-35। ऐसे ही जिस जगह भगवान के नाम का जप, कीर्तन, कथा, सत्संग आदि होता है, उस जगह उसकी मृत्यु हो जाए तो वहां के पवित्र वायुमंडल के प्रभाव से उसको भगवान की स्मृति हो सकती है। अंतकाल में कोई भयंकर स्थिति आने से भयभीत होने पर भी भगवान की याद आ सकती है। शरीर छूटते समय शरीर, कुटुंब, रुपए आदि की आशामता छूट जाए और यह भाव हो जाए कि हे नाथ, आपके बिना मेरा कोई नहीं है, केवल आप ही मेरे हैं, तो भगवान की स्मृति होने से कल्याण हो जाता है। ऐसे ही किसी कारण से अचानक अपने कल्याण का भाव बन जाए तो भी कल्याण हो सकता है। एक बार एक सज्जन गंगा जी से होकर आए थे और सबको गंगा जल का आचमन दे रहे थे। वहां एक व्यक्ति खड़ा था। उसको जब वे आचमन देने लगे तो उसने कहा, मेरे पाप बहुत हैं, मेरी जानकारी में मैंने बहुत पाप किए हैं, इसलिए इतने थोड़े गंगा जल से मेरे पाप कैसे कट जाएंगे, मेरा कल्याण कैसे हो जाएगा? तो उससे पूछा, कितना चाहिए? उसने कहा, लोटा भर दो।
उस सज्जन ने उसे लोटा भर गंगाजल दे दिया। उसने उस लोटा भर गंगाजल को पी लिया और कहा, अब मेरे पाप नहीं रहेंगे। यह सब घटना वहां के एक भाई ने सुनी थी। बाद में उस भाई ने बताया कि वह व्यक्ति जब मरा तब उसके प्राण 10वें द्वार को फोड़कर निकले, अर्थात उसका कल्याण हो गया। ऐसे ही कोई साधक किसी प्राणी जीव जंतु के मृत्यु समय में उसका कल्याण हो जाए, इस भाव से उसको भगवन नाम सुनाता है, तो उस भगवन नाम के प्रभाव से उस प्राणी का कल्याण हो जाता है। शास्त्रों में तो संत महापुरुषों के प्रभाव की विचित्र बातें आती हैं कि यदि संत महापुरुष किसी मरणासन व्यक्ति को देख लें अथवा उसके मृत शरीर मुर्दे को देख लें अथवा उसकी चिता के धुएं को देख लें अथवा चिता की भस्म को देख लें, तो भी उस जीव का कल्याण हो जाता है। 3 महापात की युक्ता व चोपपात क्या परम पदम प्रयांतेव महद्भिर्वलोकिता कलेवरन व तद्भस्म तद्धूम वापी सत्तम यदि पश्यति पुण्यात्मा सप्रयाति परांगतिम। नारद पुराण पूर्व 01 7 74 से 75। मार्मिक बात। इस अध्याय के तीसरे चौथे श्लोकों में ब्रह्मा अध्यात्म आदि जिन 6 बातों का वर्णन किया गया है उसका तात्पर्य समग्र रूप से है, और समग्र रूप का तात्पर्य है वासुदेवः सर्वम, अर्थात सब कुछ वासुदेव ही है। जिसको समग्र रूप का ज्ञान हो गया है उसके लिए अंतकाल के स्मरण की बात ही नहीं की जा सकती। कारण कि जिसकी दृष्टि में संसार की स्वतंत्र सत्ता न होकर सब कुछ वासुदेव ही है, उसके लिए अंतकाल में भगवान का चिंतन करें यह कहना ही नहीं बनता। जैसे सामान्य मनुष्य को मैं हूं इस अपने होनेपन का किंचन मात्र भी स्मरण नहीं करना पड़ता, ऐसे ही उस महापुरुष को भगवान का स्मरण नहीं करना पड़ता, प्रत्युत उसको जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में भगवान के होनेपन का स्वाभाविक अटल ज्ञान रहता है। पवित्र से पवित्र अथवा अपवित्र से अपवित्र किसी भी देश में उत्तरायण दक्षिणायन, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, दिन रात्रि, प्रातः सायं आदि किसी भी काल में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा, रुग्णता, निरोगता आदि किसी भी अवस्था में और पवित्र अथवा अपवित्र कोई भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि सामने होने पर भी उस महापुरुष के कल्याण में किंचन मात्र भी संदेह नहीं रहता। उपर्युक्त महापुरुषों के सिवाय परमात्मा की उपासना करने वाले जितने भी साधक हैं, वे चाहे साकार के उपासक हों अथवा निराकार के उपासक हों, चाहे सगुण के उपासक हों अथवा निर्गुण के उपासक हों, चाहे राम, कृष्ण आदि अवतारों के उपासक हों, भगवान के किसी भी नाम, रूप, लीला, धाम आदि की श्रद्धा प्रेम पूर्वक उपासना करने वाले क्यों न हों, उन सबको अपनी अपनी रुचि के अनुसार अंतस्मय में भगवान के किसी भी स्वरूप, नाम आदि का स्मरण हो जाए तो वह भगवान का ही स्मरण है। साधकों के सिवाय जिन मनुष्यों में भगवान है ऐसा सामान्य आस्तिक भाव है और वे किसी उपासना विशेष में नहीं लगे हैं, उनको भी अंतस्मय में कई कारणों से भगवान का स्मरण हो सकता है। जैसे जीवन में उसने सुना हुआ है कि दुखी के दुख को भगवान मिटाते हैं, इस संस्कार से अंतस्मय की पीड़ा, दुख के समय भगवान की याद आ सकती है। अंतस्मय में अगर यमदूत दिखाई दे जाए तो भय के कारण भगवान का स्मरण हो सकता है। कोई सज्जन उसके सामने भगवान का चित्र रख दे, उसको दिखा दे, उसको भगवान नाम सुना दे, भगवान की लीलाकथा सुना दे, भक्तों के चरित्र सुना दे, उसके सामने कीर्तन करने लग जाए तो उसको भगवान की याद आ जाएगी। इस प्रकार किसी भी कारण से भगवान की तरफ वृत्ति होने से वह स्मरण भगवान का ही स्मरण है। ऐसे साधक और सामान्य मनुष्यों के लिए ही अंतकाल में भगवत स्मरण की बात कही जाती है, तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों के लिए नहीं। परिशिष्ट भाव जो मनुष्य शरीर के रहते रहते अपना उद्धार नहीं कर सका, वह यदि अंतकाल में भी भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़े तो वह भगवान को ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर जो सब समय भगवान का स्मरण करता है वह अंतकाल में भगवान का स्मरण करके भगवान को प्राप्त हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। भगवान ने मनुष्य को अपना उद्धार करने की बहुत स्वतंत्रता दी है, छूट दी है कि किसी तरह से उसका कल्याण हो जाए। यह भगवान की मनुष्य पर बहुत विशेष कृपा है। संबंध अंतकाल में जो मेरा स्मरण करते हैं
वे तो मेरे को ही प्राप्त होते हैं, पर जो मेरा स्मरण न करके अन्य किसी का स्मरण करते हैं, वे किसको प्राप्त होते हैं, इसे भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। कल के श्लोक में जानेंगे मृत्यु के समय मन की अंतिम स्थिति से अगले जन्म का क्या संबंध है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जगत सार चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, रोज शाम 6 बजे लाइव कहूत क्विज में भाग लेना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दोस्तों, आज का श्लोक आपको कैसा लगा? क्या आप भी ये मानते हैं कि भगवद गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक पूरा नक्शा है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपनी सहमति जरूर बताएं। याद रखें, हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। भगवद गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम कैसे अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कल मिलते हैं एक और रोमांचक श्लोक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और भगवद गीता की सीख को अपने जीवन में उतारते रहें। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।